पागल रहते तो जितने प्रशासन खड़ी थी सबको भून देते। सीएम क्यों भैया? अगर आप बिहार में आते, जनता नाराज है, आपको जूतों चप्पलों से स्वागत करेगी। एक चीज जान जाइए, कानून संविधान बना क्यों है? मैं कहना चाहूंगा कि सम्राट चौधरी जी को आखिर ब्राह्मणों से क्या आपकी दुश्मनी है? तो क्या सरकार उन्हें गोली मार देगी या उन्हें गिरफ्तार करके उनका इलाज के लिए उन्हें भेजती? चुनौती दे रहा हूं सम्राट चौधरी को, अगर सत्ता से उतर जाए, सत्ता से मुख्यमंत्री पद से वो छोड़कर आए, एक ब्राह्मण के बच्चा से अगर वो निपट ले तो मैं मुंह बनवा दूंगा। आप प्रदेश बिहार प्रदेश चला रहे हैं तो वर्दी उतार के आप भी आ जाइए, मैदान में फरिया लीजिए कि कितना गोली है। आपको कौन ऑर्डर दे रहा है मारने के लिए? नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। देखिए, भरत भूषण तिवारी के घर लगातार अलग अलग राज्यों से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और सरकार के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं कि शहीद भरत भूषण तिवारी को न्याय मिले। और इस वक्त हमारे साथ में यूपी से तमाम लोग आए हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं। कहाँ से आए हैं? यूपी से। मैं बनारस से चल के आया हूँ। क्या कुछ कहेंगे इस घटना के बारे में? आपको कब पता चली और क्या कुछ आपने इस घटना के बारे में जब पता चली तो सोची अपने दिमाग में? जी, मुझे जिस समय घटना हुई है उसके 4-5 घंटा बाद मुझे सूचना प्राप्त हुई है और सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा था। और मुझे घटना जिस तरीके से मुख्यमंत्री का आदेश आया एसपी साहब को, क्या वो अच्छा वो कह रहे थे विक्षेप थे, वो जैसे दिमाग से पागल थे, ठीक है, पागल रहते, ठीक है, वो बंदूक को वो फेंक रहे हैं, बंदूक को वो फेंक रहे हैं और लाइव फेसबुक लाइव चला रहे हैं। वो पागल रहते तो जितने प्रशासन खड़ी थी सबको भून देते। विकास दुबे का पूरा तरीके से वो काम कर लेते जो विकास दुबे किए थे कानपुर में, ठीक है। और जिस तरीके से मुंबई में ये क्या नाम ताज होटल में वो ये कसाब के द्वारा किया गया है, उस समय भी कानून और संविधान के द्वारा उनको ये कानून वो पुलिस वो क्या नाम जेल में भेजा गया है, जेल में भेजा गया, फांसी का सजा मिला गया। अच्छा, कानून संविधान बना क्यों है? आप तानाशाही कर रहे हैं। एक सवाल रहेगा आपसे कि अगर पुलिस कह रही है कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, दिमाग से थोड़ा सा कमजोर है, तो क्या सरकार उन्हें गोली मार देगी या उन्हें गिरफ्तार करके उनका इलाज के लिए उन्हें भेजती? हमको लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ही मानसिक संतुलन बेकार है। आप प्रदेश चला रहे हैं, आप प्रदेश बिहार प्रदेश चला रहे हैं। आपको कौन ऑर्डर दे रहा है मारने के लिए? और वो विक्षेप है भी, तो आप उनको मुकदमा करते, दर्ज करते, कानून बना, संविधान बना है, वो जेल के अंदर जाते। आप कौन होते हैं मारने वाला? आतंकवादियों को तो हम बैठ के बिरयानी खिला रहे हैं, हाँ, जेलों में बिरयानी खिला रहे हैं, और जो गरीबों के लिए लड़ रहा है, जो गरीबों का आवाज उठा रहा है, आप उसे गोली दे रहे हैं। यही है ये आज के समय में जितने युवा हैं, हमको तो नहीं लगता है कि ये घटना के बाद वो अपने समाज के लिए आवाज़ उठाएं, दो दलितों के लिए आवाज़ उठाएं। हमको तो नहीं लग रहा है कि वो आवाज़ उठा सकते हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? भैया मैं बनारस से नमन मिश्रा, अजगरा विधानसभा से। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, सम्राट चौधरी, अगर आप बिहार की जनता का रक्षक है, अगर जनता ही रक्षक सेवा नहीं कर पाएंगे तो आप सीएम क्यों? भैया अगर आप बिहार में आते, जनता नाराज है, आपको जूतों चप्पलों से स्वागत करेगी। एक चीज़ जान जाइए, अगर ये बनारस में घटना होती तो वहाँ पे जूतों चप्पलों से एसपी, आईपीएस, डीआईजी कोई भी होता, जूतों चप्पलों से स्वागत करते। सीएम हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। ये बहुत निंदनीय घटना है। वो अपने समाज के लिए काम कर रहा था, पूरी देश के लिए, अपने बिहार धरती के लिए काम कर रहा था, ना कि अपने के लिए। परिवार का घर देखिए, अगर अपने लिए काम करता तो आज इसका बिल्डिंग, भगत तिवारी जी का बिल्डिंग खड़ा होता। सीएम अपने एसी में बैठे, अगर 5 मिनट घाम में खड़े हो जाए तो कल्पनाने लगेंगे भैया, छाए चाह एसी चाहता। और अगला व्यक्ति समाज के लिए लड़ रहा था, ना कि ब्राह्मणों के लिए, सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा था, अपने लिए नहीं। वो अच्छा, जो प्रशांत किशोर ने कहे थे वो सही में एफिडेविट, वो कहाँ पढ़ाई लिखाई किए हैं? वो तो तानाशाही इतना कर रहे हैं कि जितने कि जैसे लग रहा है कि मैं पूरे भारत का वो मतलब क्या नाम है पूरे सिस्टम हिला दूंगा। आप कौन होते हैं ऑर्डर देने वाले भाई? वो अपने लिए लड़ाई नहीं कर रहा था, वो दलित पिछड़े सबकी लड़ाई कर रहा था वो। आपका नाम क्या हुआ, कहाँ से? मेरा नाम हेमंत पाठक है, मैं बनारस की धरती से यहाँ आया हूँ। जी, बनारस से आया हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी कृत्य हुआ भरत तिवारी के साथ, कोई अपराधी नहीं थे वो, और बहुत ही गलत हुआ। मैं कहना चाहूँगा कि सम्राट चौधरी जी को आखिर ब्राह्मणों से क्या आपकी दुश्मनी है? और वो खुद सम्राट चौधरी खुद अपराधी व्यक्ति, आदमी दूसरे को अपराधी बना रहा है। उनकी हैसियत अगर है
तो सत्ता से उतर के एक एक ब्राह्मण के बच्चा से फरियाले तो मैं मूछ बनवा दूंगा, अगर उनमें दम है तो। चुनौती दे रहे हैं। चुनौती दे रहा हूं सम्राट चौधरी को, अगर सत्ता से उतर जाए, सत्ता से मुख्यमंत्री पद से वो छोड़कर आए, एक ब्राह्मण के बच्चा से अगर वो निपट ले तो मैं मूछ बनवा दूंगा। उसके पर तो खुद ही मुकदमा 60 है। अब वो जो है फर्जी काउंटर करवा रहा है, ये समझ जाइए कि ब्राह्मण अब जाग चुका है और उससे झुकने वाला नहीं है। आज जब पद पा गया तो ब्राह्मण को आंख दिखा रहा है, इनकी हैसियत नहीं है। अगर इतनी मर्द में शासन प्रशासन कहना चाहूँगा, अगर बहुत गोली चलाने का शौक है तो वर्दी उतार के आप भी आ जाइए मैदान में, फरिया लीजिए कि कितना गोली है। एक बयान भाई थे सम्राट चौधरी के प्रशासन के ऊपर पिस्टल चलाए। अरे प्रशासन के गाड़ में दम रहता, जब उसके हाथ में भगत तिवारी जी के हाथ में पिस्टल था तो क्यों नहीं गोली चला दिए भैया? हम ये पूछना चाहते हैं आपके जरिए, चैनल के जरिए। सम्राट चौधरी का प्रशासन था ना, जब हाथ में पिस्टल था तो काहे नहीं गोलियां चला दिए? हाँ, तब गाड़ में कूदा नहीं था, तब तक भागे राम राम बजरंगबली का लेकर, तब बच कर भागे। सम्राट चौधरी बच कर रहिए। अगर आप बिहार के जनता के नज़र में आ गए तो आपको जनता जूता चप्पल से मारेगी। अब इस बार भूल जाइए कि आप चुनाव जीतेंगे। सीएम है, सीएम के दावेदार रहिए। आप जनता का सुरक्षा के लिए आप मुखिया हैं बिहार के। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो बिहार आपको जूता चप्पलों से मारने की जरूरत पड़ेगा। अगर आप बनारस में दिख गए तो आपको बनारस वाले भी मारेंगे। बनारस में भी तो उन्हीं की सरकार है ना, बीजेपी की। यहाँ भी बीजेपी भैया जाने वाली है। एक चीज जान जाइए, अगर मोदी जी है तो बीजेपी जाएगी। बाबा वो बनने चक्कर चले हैं, महाराज जी बनेंगे। फर्जी काउंटर कराकर महाराज जी बनेंगे। फर्जी काउंटर से महाराज जी नहीं बन जाएंगे। वो तो दोषियों को मारते थे, अच्छे लोग को इनकाउंटर कर दिया जा रहा है, जो अपने गांव समाज के लिए, क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ रहा है। देखिए, भरत तिवारी के घर पर इस वक्त दूर दूर से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, सरकार के सामने मांगों को रख रहे हैं। लेकिन सभी का एक ही सवाल है कि अगर ये एनकाउंटर था तो एनकाउंटर घुटने के नीचे होता है, घुटने के ऊपर एनकाउंटर नहीं होता है। और ये नियम नहीं है, ये नियम के खिलाफ है। और अगर घुटने के ऊपर हुआ है तो ये हत्या है। और अब उन तमाम पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। एक ही मांग, एक ही ऐलान यहाँ से बार बार हो रहा है। और सम्राट चौधरी ने अब जांच के आदेश दिए हैं। देखना है कि क्या कुछ इस जांच में होता है। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।